नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, ईस्ट एशिया में एक बहुत ही बड़ा संकट आ चुका है। ताइवान देश पर 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है और आसपास फिलीपींस से लेकर जापान तक एक बड़ी सुनामी का खतरा बना हुआ है आज के समय। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे दुनिया भर में ये न्यूज़ कवर की जा रही है। ताइवान में फॉर द टाइमिंग अभी तो देखिए मृतकों का आंकड़ा अनफॉर्चुनेटली बढ़ेगा, मगर फॉर द टाइमिंग बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है, 60 लोग इंजर्ड हैं। ये नंबर मोस्ट प्रॉब्ली बढ़ने वाला है और क्योंकि 25 सालों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक ने ताइवान को हिट किया है। जो विजुअल्स आए हैं ताइवान से ये बहुत ज़्यादा डरा देने वाले हैं और इंडिया के लिए ये सब ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट करने वाली बात यह है कि जब ताइवान में लोग डरे हुए हैं, सरकार को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, नेचर का कहर है, उसी वक्त क्या होता है कि चाइना 30 मिलिट्री प्लेन भेज देता है जो ताइवान को सर्कल करते हैं। ये ताइवान की मदद के लिए नहीं भेजे गए, ये फाइटर जेट हैं। ये लिटरली चेक कर रहे हैं कि क्या ताइवान की मिलिट्री आज के समय इतनी कमज़ोर हो चुकी है, इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि चाइना एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दे। और चाइना ने ना सिर्फ 30 मिलिट्री जेट्स, साथ में नॉन नेवल वेसल्स भी भेज दी हैं और इनका काम है कि कॉन्स्टेंटली सर्कल करे ताइवान को। और आप सोच कर देखिए, इस टाइप की मेंटेलिटी है चाइना की। और हमारे लिए ये ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना कल को हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। कोई अगर आपदा आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो चाइना उसमें भी कोई ह्यूमैनिटेरियन एंगल नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपना जियोपॉलिटिकल एडवांटेज वहां पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। नाउ ये कुछ विजुअल्स हैं ताइवान के, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इससे आप समझ पाएंगे कि किस लेवल की डिस्ट्रक्शन हो रही है आज के समय इस टापू पर। 里面有没有人？赶快离开！里面还有人吗？ तो एज ऑफ नाउ पूरा ताइवान इस वक्त इवेल्युएट कर रहा है कि डिस्ट्रक्शन कितनी हुई है, कितनी इनकी बिल्डिंग्स गिर चुकी है, कितने ढांचे हैं ये इतने डैमेज हो चुके हैं कि कल को अगर मान लीजिए एक और अर्थक्वेक भी आता है तो उसके बाद गिर जाएंगे। अभी तो इनको बस अपने सिटीजन्स को बचाना है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं पूरे देश में। ये कंट्री अभी तो एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहा है कि हुआ क्या है। अब आप इमेजिन करिए कि जापान और फिलीपींस में कितना डर होगा, क्योंकि जब भी इस लेवल का अर्थक्वेक आता है ना, तो दो चीजें होती है। पहली बात तो देखिए, पानी रिसीड करना स्टार्ट कर देता है, पानी पीछे हो जाता है। अब पानी पीछे कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली एक बड़ी सुनामी फॉर्म हो रही है। मैं आपको कुछ विजुअल दिखाना चाहता हूँ जापान के, और ये विजुअल्स देख कर ना आसपास के लोकल्स बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि एक बड़ी सुनामी बन रही है। ना वो सुनामी कहाँ पे जाके हिट करेगी, क्या किसी बिल्कुल खाली जगह पे चली जाएगी या जापान पे या फिलीपींस पे गिरेगी, ये हमको अभी पता नहीं है। अब ये जो वीडियो है इसको नोट करना, ये एक बीच है जापान का। अब यहाँ पे आप नोट कर पाओगे जहां पर यूजुअली पानी होता है ना, पानी यूजुअली काफी आगे होता है, अचानक से पानी पीछे हो चुका है। मतलब कहीं पर वैक्यूम बना है और एक तरीके से आप कह लीजिए सुनामी के लिए जो वेव्स इकट्ठी हो रही होती है उसके लिए पानी पीछे जा चुका है। और ये विजुअल्स देख करना जापान के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है कि जो ये पानी पीछे हटा है, ये वेव्स बन के जब आएगा, सुनामी बन के आएगा, तब ये लोग क्या करेंगे ना। ये सुनामी कितनी बड़ी होगी, कहाँ आएगी एज आई सेड अर्लियर, ये पता नहीं है, बट सुनामी वार्निंग का खतरा बना हुआ है पूरे रीजन पर। ना जो डिस्ट्रक्शन आपने अभी देखी है, अब आप सोच कर देखिए कि ऐसे टाइम में भी चाइना अपने मिलिट्री प्लेन्स भेजता है ताइवान को सर्कल करने के लिए। और अगर यूएस मिलिट्री आज के समय ताइवान में डिप्लॉयड ना होती, जी हाँ, आज के समय यूएस मिलिट्री प्रॉपरली डिप्लॉयड है, ना सिर्फ ताइवान में, ताइवान के आसपास जो टापू हैं वहाँ पर भी यूएस फोर्सेस स्टेशनड है और ये प्रॉपरली एक्विप्ड हैं। इनके पास इतना आज के समय वेपनरी है कि एक बार को चाइना इनिशियल जो अटैक करता है उसमें यूएस कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये जो प्रबंध हो रखे हैं, यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस ऑलरेडी डिप्लॉयड है ताइवान में, यही देखकर मोस्ट प्रोबेबली चाइना ने एक बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया। नहीं तो इन्होंने कोशिश पूरी करी थी चेक करने की कि क्या अर्थक्वेक से यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी इतनी हिल चुकी है कि इनको एक आप कह लीजिए विंडो मिले। क्योंकि अभी बताया जा रहा है चाइना का टारगेट है कि 2026 या 27 के आसपास ये एक बड़ा अटैक करेंगे ताइवान पर। तो एक बार को इस अर्थक्वेक को देख करना चाइना ने एक बार को आप कह लीजिए सोचा होगा कि शायद ये अटैक हम जल्दी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे कि इंडिया क्या कर सकता है। देखिए, इंडिया ऑब्वियसली अपनी तरफ से हेल्प ऑफर करेगा। हो सकता है कि हम कुछ एड असिस्टेंस भेजे भी ताइवान को, बट
मेरा मानना यहाँ पर यह है कि सारी जो क्वाड कंट्रीज हैं, चारों क्वाड कंट्रीज, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सबको क्वाड के अंडर, एक कलेक्टिव क्वाड बैनर के अंडर ताइवान की हेल्प करनी चाहिए, कलेक्टिवली एड भेजनी चाहिए। एक बार को अगर हो सके तो अपनी जो नेवी है, एयरफोर्स है, ये भी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे डिप्लॉय कर दो। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जिससे रेगुलरली हम एड भेज पाए ताइवान को, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि इस टाइप के जो अर्थक्वेक्स हैं ये रिकरिंग होती हैं। एक अर्थक्वेक आता है, फिर वेव्स आती है, तो उसके बाद डिस्ट्रक्शन बढ़ती रहती है। तो वी नीड टू हेल्प ताइवान, और चाइना को ये बताने की भी आवश्यकता है कि आप एक छोटे देश को बुली नहीं कर सकते उसके खराब समय में। आपसे बड़े कंट्रीज, आपकी बराबर की ताकत के कंट्रीज उस कंट्री की हेल्प करने के लिए भी तैयार है। और मैं पर्सनली ये देखकर काफी खुश होऊंगा अगर इंडिया की तरफ से एक एड वाला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ताइवान में जाता है, उस पर भारत का झंडा लहरा रहा होगा। पहली बार इंडियन एयरफोर्स का एक प्लेन लैंड कर रहा होगा इन ताइवान। इट विल बी हिस्टोरिक। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो बाद में मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास 2-3 साल का टाइम है कि आराम से प्रेपरेशन करके एक प्रॉपर अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, तो स्टडी आईक्यू के अफोर्डेबल कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक। आपको सिंपली जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। बाय नाउ पर क्लिक करिए, और यहाँ पे आप देख पाओगे जो इनिशियल प्राइस लिखा होगा ना, ये 31,250 है। ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सीधा 6,250 रुपए का आपको मिलेगा डिस्काउंट। और इस कोर्स के अंदर देखो खास बात यह है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद स्टडी आईक्यू आपको दिल्ली बुलाएगा। दिल्ली में आप जो रहेंगे उसका खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा, और दिल्ली से आप प्रिपेयर करोगे मेंस के लिए। 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी, फिर इंटरव्यू में भी आपको प्रॉपरली हेल्प की जाएगी। दिस इज वाई दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड P2I बैच। तो एनरोल करिए इस प्रोग्राम में इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, एंड यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।